बाजार में लगभग कल इसी तरह का ग्राफ देखने को मिला, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। और बाजार कल फिर 26200, निफ्टी कल फिर 26200 को पार करने में विफल रहा। इसके साथ ही कल निफ्टी 26150 के ऊपर बंद होने में भी विफल रहा। परंतु बाजार में कल एक अच्छी चीज हुई और वो ये है कि बाजार कल फिर 26100 के ऊपर बंद हुआ। 26050 के पास तक बाजार पहुंचे भी नहीं। आज सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सपोर्ट 26100, 26000। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा उस समय तक बाजार के नीचे जाने की मींस बाजार में गिरावट की संभावना कम है या न के बराबर है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। 26200, 26250। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं जाता निफ्टी में बड़ी तेजी देखने को मिले ऐसी संभावना भी कम है। परंतु जब तक निफ्टी 26050, 26100 के ऊपर है तब तक बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। बात करते हैं निफ्टी में आज क्या देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी आज 26050, फिर से इस पॉइंट को देख लीजिए, अगर निफ्टी आज 26050 को पार नहीं करता मींस अगर निफ्टी आज 26050 को ब्रेक नहीं करता है तो निफ्टी में 26200, 26250, 26300 तक के लेवल आसानी से देखने को मिल सकते हैं। परंतु आज के लिए 2 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। आज हफ्ते का अंतिम दिन मीन शुक्रवार है और शुक्रवार को बाजार दबाव में दिखते हैं। सेकेंड, एफआईआई की सेलिंग जो है वो बंद होने का नाम नहीं ले रही है। सो सावधानी से स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ काम करें। एक न्यूज है जिस पर ध्यान रखिए। दिसंबर 2025 में जीएसटी कलेक्शन 6.1% बढ़कर 1.7 लाख करोड़ मींस 1,74,000 करोड़ के पार निकल गया है। 1 जनवरी को सरकारी आंकड़े जारी हुए और इन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2024 में यह आंकड़ा 1,64,000 करोड़ का था, जो बढ़कर 1,74,000 करोड़ के पार निकल गया। सितंबर में घटाई गई टैक्स दरें रेपो रेट के बावजूद कलेक्शन बढ़ा है। हालांकि घरेलू ट्रांजैक्शन के मामले में ग्रोथ थोड़ी सुस्त रही है और यह महज 1.2% बढ़कर 1,22,000 करोड़ ही पहुंच पाया है। एक न्यूज जो बहुत पहले आपने पढ़ी होगी, 2022 की न्यूज है, परंतु फाइनली अब इस पर फैसला आ चुका है। राजगुरु नाम के एक ट्रेडर का कोटक सिक्योरिटीज में डीमेट अकाउंट था। 26 जुलाई 2022 को उनके अकाउंट में सिर्फ 3,175 रुपए कुछ पैसे थे, लेकिन सिस्टम की एक तकनीकी खराबी कारण, टेक्निकल एरर के कारण उनके अकाउंट में अचानक 40 करोड़ का मार्जिन मनी रिफ्लेक्ट होने लगा। राजगुरु नाम के इस ट्रेडर ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने अपनी ट्रेडिंग स्किल का इस्तेमाल किया और 20 मिनट में 94 करोड़ 81 लाख के एफएनओ में सौदे कर डाले, ट्रेड लगा लिए। उन्होंने मार्जिन मनी पर रिस्क लिया और 20 मिनट में 1 करोड़ 75 लाख के आसपास का नेट प्रॉफिट अर्न किया। राजगुरु की किस्मत और समझ दोनों ने उनका साथ दिया। हालांकि पहली ट्रेड में उन्हें लगभग 54 लाख का नुकसान हुआ था, परंतु इसके बाद उन्होंने 2.38 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। टैक्स और अन्य चार्जेस काटने के बाद उनका नेट प्रॉफिट 1 करोड़ 75 लाख रुपए का रहा। शाम को कोटक ने उनके कॉन्ट्रैक्ट नोट भी जारी किया जिसमें 1.83 करोड़ क्रेडिट कर दिया, लेकिन जैसे ही कोटक सिक्योरिटीज को ब्रोकर को अपनी गलती का एहसास हुआ उन्होंने ये पैसा निकाल लिया। परंतु फाइनली कोर्ट से एक फैसला आया है कि अगर ब्रोकर की गलती से किसी ट्रेडर के अकाउंट में ज्यादा मार्जिन मनी दिखती है और वो अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी से मुनाफा कमाता है तो उस पैसे पर केवल ट्रेडर का हक है। कोर्ट ने कोटक सिक्योरिटीज के वकील के दलील को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि कोटक सिक्योरिटीज ने जो उनके नेट प्रॉफिट कमाए हुए पैसे को निकाल लिए थे उन्हें वो 12% के ब्याज के साथ लौटाएं।